नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम पाइथन में आगे देखते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन डाटा टाइप्स एंड हाउ डू वी एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग वेरिएबल नेम्स। लाइक आई हैव रिटन सो मेनी वेरिएबल्स a b c1 c2 और लेट्स से like my name. So how do we write all these variable names and what are the different data types? Okay, like A में हमने लेट से लिखा 20, तो ये डाटा टाइप क्या है? जैसे कि ये int है या float है, समझ रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कैसे पता लगाएगी पाइथन, ये हमें देखना है, राइट? तो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल सेशन. You have to understand this very nicely, otherwise what will happen is you will not be able to differentiate what is value of a and what does it mean. Let's say a1 I am writing 20, so what is the difference between this 20 and this 20? Okay, got it. So let us start. तो हमने आपको पहले भी बताया है कि लाइक लेट्स से वेरिएबल इन पाइथन यू सिंपली राइट डाउन x इक्वल टू 5, सो x विल बी ए वेरिएबल which will be storing a number 5, and by default python will try to find out whether it is a integer or float or string or what it is. So it will by default tell you that it is an integer. Okay, and आपको चाहिए तो आप टाइप लाइक लिख सकते हैं, उससे पता चल जाएगा. तो हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे करना है पहले, उसके बाद हम आगे की दिखाएंगे. तो ये हमारा है एडिटर विंडो, ये हमारा एडिटर विंडो है और ये हमारा कंसोल है, राइट? तो हम क्या कर देखते हैं सेल में, लेट अस से a बराबर हमने लिखा 20. नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज द टाइप ऑफ a, सो आई विल राइट इट डाउन टाइप a. तो ये हमें क्या दिखाना चाहिए आप बताइए? बाय डिफॉल्ट इंट दिखाना चाहिए, राइट? तो ये दिखाएगा क्लास इंट, ठीक है. वही हमने अगर जो लिखा लेट से b इज इक्वल टू 30.2, तो आपके अनुसार 30.2 क्या है? एक फ्लोट नंबर है, फ्लोटिंग नंबर है, डेसिमल नंबर है. तो हम अगर जो टाइप b लिखेंगे तो पाइथन को अलग से आपको लिखने का जरूरत नहीं था कि इंट a और फ्लोट a b समथिंग लाइक दैट लिखने की जरूरत नहीं थी. ये टाइप अपने आप ले लेगा फ्लोट. देखिए फ्लोट ले लिया. अगर जो हमने लिखा लेट से c इज इक्वल टू, हमने लिखा नाम अरविंद. ओके, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, ये टाइप जो है C, ये अपने आप ले लेगा. जैसे कि हमने C टाइप किया तो C में अरविंद लिखा हुआ है, बट हम चलते टाइप करते हैं टाइप आई वांट टू नो व्हाट इज द वेरिएबल ऑफ C, राइट? व्हाट इज द वेरिएबल टाइप ऑफ C? तो ये बोलेगा हमको स्ट्रिंग, str, दैट इज स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग ऐसे लिखते हैं. आपको अगर सिर्फ एक नंबर लिखना हो तो देखते हैं, तो ऐसा करके फटाफट आगे देखते हैं, ठीक है. तो वेरिएबल इन पाइथन में आप देख सकते हैं कि वेरिएबल को लाइक एक्स वाई भी लिख सकते हैं. जेड लिखा हमने, तो यहाँ जेड में हमने डबल कोट्स में एक नाम लिखा हुआ है. तो देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर ए डाटा टाइप, मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग में क्या पहले करते थे कि सी में हमने लिखा करता था कि इंट ए बी सी, मतलब कि ए बी सी जो है सो इंटीजर टाइप हो गए. उसी तरह से फ्लोट लिखना पड़ेगा, तब लिखेंगे डी ई एफ. तो ऐसा इस तरह का काम हमें पाइथन में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. यू डोंट हैव टू गिव देम एक्सप्लिसिटली वेदर इट इज एन इंटीजर और ए फ्लोटिंग नंबर, ठीक है. बट पर्पसली अगर जो आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसको कहते हैं कास्टिंग. तो कास्टिंग इन पाइथन में क्या है कि आपने x बराबर 5 लिखा, वो भी सही है, और x इक्वल टू लेट्स से इंट 5 लिखा, तो दोनों सेम है. लेकिन कास्टिंग में क्या है कि यू आर फोर्सिंग इट टू बी एन इंटीजर, डेफिनेटली, ठीक है. जैसे यहाँ हमने स्ट्रिंग बना दिया है x को, यहाँ y को इंटीजर बना दिया है, z को फ्लोट बना दिया है. तो आप चाहें तो ये टाइप करके देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आता है. तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, लेटस से x को हमने लिखा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 5. तो ये क्या देगा x, जैसे कि x हम टाइप करते हैं तो देखिए स्ट्रिंग बन गया. z को हमने लिखा है फ्लोट, फ्लोट, और इसको हमने लेट से 20 लिख दिया. तो z इज ए नंबर विच इज डेसिमल नंबर 20.0 बाय डिफॉल्ट, ठीक है. तो इस तरह से आप कास्टिंग कर सकते हो, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं थी. ओके, आप टाइप करो टाइप ऑफ z, इट विल टेल यू, इट विल टेल यू इट इज ए फ्लोट टाइप,
ठीक है। लेकिन अगर जो हम लेट से लिखते हैं x1 इज इक्वल टू 30.0, तो भी ये अपने आप फ्लोट दे देगा टाइप में x1 का। तो क्या करेंगे, टाइप x1। तो x1 का जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, तो आपको फ्लोट दिखेगा। देखिए फ्लोट बाय डिफॉल्ट ये ले लिया, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आप प्रिंट कर सकते हैं टाइप ऑफ एक्स, तो आपको प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। आपको स्ट्रिंग करना है तो स्ट्रिंग में ये सिंगल कोट्स दीजिए या डबल कोट दीजिए। ठीक है, तो स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर बाय यूजिंग ए सिंगल कोट और डबल कोट्स। ठीक है, जैसे कि हमने नाम लिख करके आपको बताया था। लाइक लेटस से आपने ये लिखा है कि लेटस से माय नेम, लेट से अरविंद, तो ये माय नेम अरविंद हो गया। आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट टाइप माय नेम, माय नेम। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा माय नेम का जो टाइप है वो प्रिंट करो भाई। तो हमारा माय नेम का टाइप प्रिंट हो गया। ठीक है, आप डायरेक्ट टाइप भी लिख सकते हो तो आंसर तो वही देगा, लेकिन प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये प्रिंट यूज करेंगे कहाँ पे, हम अपने प्रोग्राम्स में। ओके, तो आप चाहो तो ये सारे के सारे हम कॉपी करके यहां रख लेते हैं ताकि आपको इजी हो। तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, एंड इसको हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्विकली व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कमेंट दीज लाइंस, अदरवाइज इट विल गिव यू एरर्स। ओके, फिर ये लाइन कमेंट हो गया, और कौन सा लाइन है, ये लाइन कमेंट हो गया, ये लाइन कमेंट हो गया, ये लाइन कमेंट हो गया। तो आपका वैल्यू डायरेक्ट चलेगा। ठीक है, ये एडिटर विंडो है, तो एडिटर विंडो में आप हर चीज नहीं कर सकते हैं, मतलब आप आंसर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा करना पड़ा है मुझे। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या देखते हैं, आपको वेरिएबल पता चल गया। अब वेरिएबल का नाम कैसे लिखते हैं, हमने बहुत सारा नाम लिखा, ए बी लाइक दैट। सो लेट्स से यू कैन राइट डाउन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सो हम अगर जो लीगल नेम्स चाहें, लीगल नेम्स मतलब कौन से नेम अलाउड हैं, तो देखिए आप लिख सकते हैं इस तरह से, माई वेरिएबल और माई अंडरस्कोर वेरिएबल और अंडरस्कोर माई वेरिएबल, और माई वी कैपिटल हमने लिख लिया, सबको कैपिटल लिख दिया, फिर एक दो जोड़ दिया लास्ट में। तो ये सारे चीज लीगल है। ठीक है, लेकिन कोई भी वेरिएबल का नाम जो है आप लिख सकते हैं ओनली बाय either some like a character like ABCD, or maybe an underscore. Otherwise no numbers, like it cannot start with a number, or neither it can start with a special symbol other than underscore. ठीक है, तो उसी तरह से ये सारे नाम जो है सो इलीगल हो गए, मतलब टू, देन ये देखिए बीच में डैश दिए हुए, जैसे नेगेटिव साइन, you have given a space, so this is not a variable name, so it will give you error. Okay, so if you want you can try out these names and the Python will tell you that this is a not allowed variable. ठीक है अब आप चाहें तो असाइन मल्टीपल वैल्यूज, तो मल्टीपल वैल्यूज कैसे कर सकते हैं, ए लाइक एक्स वाई जेड, उसमें ऑरेंज बनाना चेरी लिख सकते हैं डायरेक्टली एक ही बार में। ठीक है, तो उस तरह से आप लिख सकते हैं एक्स। अब मान लीजिए कि अगर जो एक ही वैल्यू सबको असाइन करनी है तो कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड। तो ये सारे चीज आप खुद से एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। ओके, हम आपको एक चीज करके दिखा देते हैं। तो एक चीज अगर हम करके दिखाएं तो उसमें क्या दिखा सकते हैं आपको कि लेट अस से, लेट मी ओपन चलिए इसको पहले रन कर लेते हैं कि प्रोग्राम इज रनिंग। ओके नाइस, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल डू माई वेरिएबल, और ये लिख देते हैं अरविंद। तो माई वेरिएबल अरविंद इट इज ए लीगल नेम, सो अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आपको टेंशन ना हो। तो माई वेरिएबल हम टाइप करेंगे, ये आ गया अरविंद। नाउ हमने कहा कि इट कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, सो लेट से टू माई वेरिएबल लिख रहे हैं, और लेट से एक सिटी का नाम लिख देते हैं रांची।
Now you see what is the error that is coming. So it is telling that invalid decimal literal, मतलब आप ये नहीं लिख सकते हैं, समझ गए? तो आपको लिखना है जैसे कि my, let's say I want to write down city name, city. तो my city name it will contain रांची. This is a legal name. ठीक है? अब हमने कहा कि let's say x, y, z और हम ये तीनों में नंबर लिखना चाह रहे हैं. जैसे कि हमने पहले क्या लिखा था, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू लेट से 30 एंड c इक्वल टू लेट अस से 60. अब इसमें क्या है हमारा, ये तीनों नंबर अलग अलग यहाँ पे हमको देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट अस से 10, 40, 100. तो x में आ जाएगा 10, y में आ जाएगा 40 एंड z में आ जाएगा 100. ऐसा होता है, समझ गई? तो हम करते हैं ऐसे रन. अब हमने देखा ए बी सी, तो ए बी सी में 20, 30, 60 ये साफ साफ अच्छे से दिख रहा है. लेकिन ये एक्स वाई जेड देखते हैं क्या होता है. तो एक्स में आ गया हमारा 10, मतलब एक्स पहला वैल्यू फर्स्ट वन इज असाइंड. सिमिलर टू दैट वाई दूसरा वैल्यू दूसरा वाला इट विल बी असाइंड एंड जेड तीसरा वैल्यू तीसरा वाला विल बी असाइंड. सो जेड इज दिस और वाई इज दिस. तो वाई इज 40. अंडरस्टूड? अब मान लीजिए कि एक ही वेरिएबल को हमको मल्टीपल लाइक मतलब एक ही वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल को देना है, तो क्या कर सकते हैं, लेट अस से x1, x2, x3 एंड सब के वैल्यूज हैं लेट अस से 200. तो हम देखेंगे कि 200 विल बी असाइंड टू x1, x2, x3, तीनों को लाइक मिल जाएगा. तो आप रन करके देख लीजिए. रन मॉड्यूल, दिस इज गिविंग little bit wrong. Let me see. Give a gap here, or I don't know. Let me see. Okay, इसमें आपको यह करना पड़ेगा कि x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, तब आप ये तीनों के तीनों वैल्यूज ले लेगा, राइट? तो आपको करना है, देखिए x1 वो भी 200 हो गया, x2 भी 200 हो गया और x3 भी 200 हो गया. ठीक है? तो इस तरह से हम असाइन कर सकते हैं. और चलिए आगे बढ़ते हैं. Now, if you want to have output in Python, so output we have been very, like very good. Already we have decided like how to write print statement. So print and जो भी variable है वो direct type कर सकते हैं. तो आप लिखिए कि Python is a very good language. ये x variable में assign हो गया और हमने करना है print x, तो x print हो जाएगा डायरेक्ट. ठीक है? आप मान लीजिए कि वेरिएबल वैल्यूज है x लाइक 20, 30, 40, तो द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर x, y, z, ऐसे करके पाइथन कर सकते हैं. आप ये तीनों को ऐड करना है मान लीजिए स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये पाइथन इज ऑसम. तो पाइथन इज ऑसम एक ही लाइन में लिखा जाएगा. ठीक है? लाइक दिस विल बी रिटन लाइक दिस, पाइथन इज ऑसम. ठीक है? ऐसे लिखा गया. तो ये हम टेस्ट करेंगे अभी. इसके बाद एक आता है बहुत अच्छा चीज, वो उसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल. तो हमने अभी फंक्शन आपको नहीं पढ़ाया, बाद में हम पढ़ाएंगे. लेकिन हमने ये देखा यहाँ पे, देखिए x इक्वल टू ऑसम. ठीक है? अब हमने एक डिफिनीशन लिखा है माई फंक्शन. तो माई फंक्शन में जैसे ही हम कॉल करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, डिफाइन लाइक पाइथन इज x. तो मतलब x पाइथन इज ऑसम. आप जब भी उसको कॉल करेंगे तो माई फंक्शन को, तो माई फंक्शन वहां जाएगा और माई फंक्शन के पास पाइथन इज ऑसम प्रिंट हो जाएगा. समझ गई? लेकिन ये समझ में आया आपको कि x इक्वल टू ऑसम था, तो हमने माई फंक्शन को बुलाया तो पाइथन इज ऑसम प्रिंट हो गया, राइट? लेकिन हमने एक और फंक्शन लिखा है यहाँ पे, दूसरा वाला. तो इसमें क्या है कि x इक्वल टू ऑसम है. अब हमने एक डेफिनेशन दिया है माई फंक्शन, और उसके अंदर x को हमने फिर से रीडिफाइन कर दिया फैंटास्टिक. तो हम जब भी माई फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये माई फंक्शन के अंदर जाएगा, लेकिन x का वैल्यू ऑसम था पहले से, बट x हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फैंटास्टिक एंड ये पाइथन इज फैंटास्टिक प्रिंट होगा. तो चलिए इसको हम चेक करते हैं. ठीक है? चेक करने से पहले एक और चीज कर लेते हैं ताकि आपको एक
और चलिए पहले चेक करते हैं तब ताकि आपको मजा आए, ठीक है। तो व्हाट विल डू, हमने करना है कि x इज इक्वल टू ऑसम, ऑसम, ठीक है। तो ये हमने x इक्वल टू ऑसम एक वेरिएबल ले लिया। अब पाइथन में हम फंक्शन कैसे बनाते हैं वो एक यहीं पे आप बता दे रहे हैं, अब आपको बता दे रहे हैं। ऐसे फंक्शन के लिए एक सेपरेट सेशन रखेंगे जिसमें कि फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है वो बताएंगे अच्छे से। लेकिन एक छोटा सा फंक्शन ले लेते हैं, लाइक डेफिनेशन माई फंक्शन, ठीक है। और इसका ये कोई कुछ रिटर्न नहीं करेगा इसलिए आराम से ऐसे ही रखते हैं। नाउ प्रिंट क्या करते हैं, पाइथन, पाइथन इज, पाइथन इज, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड x, तो ये ऐड हो जाएगा x, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप इसके अंदर कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ना वो जैसे ही आप बंद करेंगे तो ये हट जाएगा। तो इसके बाद आपको हमको कॉल करना है क्या, माई फंक्शन को, माई फंक्शन, ठीक है। ये कॉल कर लिए, इसके बाद सेव एंड रन। तो क्या होगा, आपको देखिए क्या होगा कि ऑसम x में है, डेफिनेशन माई फंक्शन प्रिंट पाइथन इज x, तो ये ऑसम हो गया। लेकिन माई फंक्शन जैसे ही कॉल करेंगे तो ये वापस यहां जाएगा और उसको प्रिंट करेगा। तो रन मॉड्यूल, देखिए पाइथन इज ऑसम, समझ गए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने गैप नहीं दिया तो इसलिए गैप देना जरूरी है, तो यहाँ पे आपको एक गैप देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वो तो हम बाद में डिफाइन कर लेंगे। लेकिन हम सेम फंक्शन क्या करते हैं, फिर से एक प्रिंट करते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि लेट से x1 जो कि ऑसम है एंड माई फंक्शन 1 जो कि प्रिंट कर रहा है पाइथन इज x, बट हम क्या कर रहे हैं, माई फंक्शन के अंदर x को रीडिफाइन कर रहे हैं कुछ और। जैसे कि कोई वर्ड बोलिए आप लोग, लाइक फैंटेस्टिक, राइट, फैंटेस्टिक। तो मतलब क्या होगा कि जैसे ही माई फंक्शन 1 हम कॉल करेंगे तो ये माई फंक्शन 1 कॉल करेगा और उसके अंदर जाएगा और जो भी लाइन लिखा हुआ है सबको एग्जीक्यूट करेगा एक एक करके। तो पहला लाइन में x इक्वल टू फैंटेस्टिक, नाउ पाइथन इज फैंटेस्टिक। तो ये क्या हो जाएगा कि ये लोकल वेरिएबल लेगा, तो दिस इज कॉल्ड लोकल एंड ग्लोबल, ओके। तो ये लोकल बन गया, यहाँ पे ये ग्लोबल था लेकिन ये लोकल बन गया। सॉरी, ये इसको x1 कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि x1 में x को ऑसम लेना था लेकिन ऑसम ले नहीं रहा है, ठीक है। ये ऑसम ले नहीं रहा है, ये फैंटेस्टिक ले रहा है, राइट। तो रन फैंटेस्टिक, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर एबल टू डिफाइन द वेरिएबल, ठीक है। अब हम एक करते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने डेफिनेशन लिखा है, कोई फंक्शन लिखा है, लाइक माई फंक्शन 3, ठीक है। अब इसके नीचे हम क्या करते हैं कि ग्लोबल लिखते हैं, ग्लोबल एक्स। अब आप एक और बात, अगर जो चाहो कि x1 क्या है, यहां पे मान लीजिए कि हमने यहां पे लिखा है प्रिंट, प्रिंट x1, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको बताते हैं। आप डिसाइड कीजिए कि जब आपने फंक्शन 1 कॉल किया, माई फंक्शन 1 कॉल किया तो ये वहां गया, फिर x1 को रिप्लेस करके ऑसम से फैंटेस्टिक बना दिया और पाइथन इज फैंटेस्टिक लिखा। लेकिन आपने जब प्रिंट किया यहाँ पे प्रिंट x1, तो ये क्या लेगा, चूंकि ये लोकल हो गया है, इस फंक्शन के अंदर है, इसलिए x1 फैंटेस्टिक नहीं होगा, x1 ऑसम ही रहेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो देख सकते हो, अभी रन नहीं किया तो x1 का वैल्यू देख सकते हो, दिस इज स्टिल ऑसम, ओके, फैंटेस्टिक नहीं है। आप यहां से भी रन करके चाहो तो देख सकते हो, सेव रन, तो ऑसम दिखा रहा है, राइट, मतलब x इज ऑसम। और इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन द लाइक कमेंट एज वेल, द वैल्यू ऑफ x1 इज स्टिल, और यू कैन राइट डाउन स्टिल, स्टिल x1, ठीक है। तो ये हम रन करके कर दिए, तो देखिए वैल्यू ऑफ स्टिल ऑसम, ओके। नाउ अब ग्लोबल वेरिएबल हम लिखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल लिखने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही हमने ग्लोबल लिखा, ग्लोबल x, नाउ x इज इक्वल टू लेट अस से
my circle. लाइक हम क्या करते हैं कि ग्लोबल एक ले लिए, तो ग्लोबल इज ए कीवर्ड विच इज हेल्पिंग यू टू डिफाइन एक्स एज ए ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है, और चलिए हम एक सिटी का नाम लिख लेते हैं रांची. ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल एक्स है, उसमें रांची स्टोर हो गया. ओके, अब हम क्या करेंगे कि माई फंक्शन बुला लेंगे, माई फंक्शन 3. तो माई फंक्शन में जाएगा और एक्स को रांची कर देगा. राइट, अब हम क्या करेंगे, यहां चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं कि प्रिंट लेट अस से माई सिटी नेम इज. ओके, और ये एक्स लिखेंगे. तो एक्स यहां पे तो औसम था, लेकिन वो प्रिंट रिप्लेस होकर के रांची बन जाएगा. समझे, वो नहीं रहेगा औसम. ठीक है, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं. तो रन माई सिटी नेम इज रांची. तो एक्स जो है सो औसम था ग्लोबली, लेकिन ग्लोबल चूंकि हम यहां लिखे अंदर में, इसलिए एक्स इज रिप्लेस्ड बाय रांची. ओके, और आप चाहो तो प्लस भी कर सकते हो बिना इसको ऐड किए. चाहो तो एक ये तरीका है कि प्लस करके आप लिख सकते हो. ठीक है, तो वो भी एक तरीका है, और नहीं तो फिर कॉमा दे के भी लिख सकते हो. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट लाइक वेरिएबल्स इन लाइक पाइथन. उसमें एक और चीज हम दिखा देते हैं कि चलिए एक लाइक सिंस वी हैव स्टार्टेड, सो आपको डाटा टाइप जो है सो ये स्ट्रिंग टाइप है. न्यूमेरिक टाइप जो है सो, जैसे कि टेक्स्ट टाइप जो है सो स्ट्रिंग होता है. न्यूमेरिक टाइप या तो ये इंटीजर होगा, या फ्लोट होगा, या कॉम्प्लेक्स होगा. सीक्वेंसेज, तो सीक्वेंसेज कैसे कैसे बना सकते हैं, ये लिस्ट हो गया, नहीं तो फिर टपल्स हो गया, रेंज हो गया, तो ये सारे हम देखेंगे. मैपिंग टाइप डिक्शनरी, तो डिक्ट टाइप होता है. उसी तरह से सेट्स होते हैं, जैसे कि सेट हो गया, फ्रोजन सेट हो गया. बुलियन टाइप हो गया बुल. ठीक है, वो जो कि 0 और 1 देता है. ओके, और ट्रू और फॉल्स. एंड देन ये है बाइनरी टाइप, जो कि बाइट्स है, बाइट एरे है, मेमोरी व्यू है. नन टाइप. ठीक है, तो ये सारे टाइप्स हैं. तो वी विल सी वन बाय वन ईच वन ऑफ देम सेपरेटली. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आपको क्विकली दिखा देते हैं कि ये सारे अगर जो आप सीखना चाहें आराम से, लाइक यू वांट टू लर्न बाय योरसेल्फ, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू पाइथन ऑर्गेनाइजेशन, और अदरवाइज आई ट्राई टू फॉलो W3 स्कूल. ओके, सो गो टू W3 स्कूल, and in W3 school if you go, here you have Python. So Python यहाँ पे आ गया, और इसके बाद आप चाहें तो एक एक चीज सीख सकते हैं. पाइथन होम है, पाइथन इंट्रोडक्शन है, गेटिंग स्टार्टेड है. अब इसका सबसे अच्छा चीज क्या है ना कि इट हैज गिवन यू प्रोग्राम ऑल्सो, लाइक ट्राई बाय योर सेल्फ. तो इफ यू क्लिक दिस you will get try by yourself. Okay, and if I try to write down here something else, like I live in Ranchi, तो it will tell I live in Ranchi. ठीक है, तो आपको ये ना कंसोल की जरूरत भी नहीं है, आपको पाइथन सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है. राइट, इट इज गिविंग यू ए कंसोल, बट द ओनली प्रॉब्लम इज you will not be able to save these programs, or maybe like I don't know much about it, but you have to understand, like you don't need any separate softwares or something like that to do the programming. Okay, so good guys, you can always try and go ahead with W3 school to learn all the concepts and everything about Python. However, try to follow each one of the tutorials that I am giving you, so that you don't miss out anything. And if you are a beginner, then only you will be able to like you must follow these tutorials or these trainings to understand one by one everything. Okay, so chalo, see you in the next session. Thank you.